हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भारत के द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में चर्चा की थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भारत के दर्रे और हिमनद के बारे में बताने जा रहा था। तो उसके साथ साथ मैं आज आपको भारत की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं भारत की घाटियों से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख घाटियों की। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की घाटियों में बात करें तो भारत में अपन जम्मू कश्मीर में चलें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है। मरखा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी और सुरू घाटी। कौन कौन सी? मरखा, कश्मीर, नुब्रा और सुरू। कश्मीर घाटी मैंने आपको करेवा के लिए बताया था। करेवा, कश्मीर घाटी में करेवा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होगी हमारी जम्मू कश्मीर की। अब अपन बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है। एक है चुम्बी घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल, स्पीति, मालना, पांगी, सांगला, पार्वती और किन्नौर। ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं। कौन कौन सी? चुम्बी, चुम्बी घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, लाहुल के बाद स्पीति घाटी, मालना घाटी, पांगी घाटी, पांगी घाटी के बाद सांगला घाटी, पार्वती घाटी और किन्नौर घाटी। ये हैं कुछ प्रमुख घाटियाँ किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो इसमें भी कुछ कुछ घाटियों में कुछ कुछ विशेषताएं, उस विशेषताओं को आप याद रखिएगा। जैसे कुल्लू घाटी की बात करें तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है धौलधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। क्या फ्रेंड्स, कुल्लू घाटी में क्या क्या याद रखना है आपको? इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है और ये धौलधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। इसी तरीके से अपन बात कर लें अब मालना घाटी की। मालना घाटी की बात करें तो इसे छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। छोटा यूनान किसे, क्या मालना घाटी को किस रूप में जाना जाता है? छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। फिर इस तरीके से अपन बात करते हैं और भी कुछ, जैसे सांगला घाटी। सांगला घाटी को क्या कहा जाता है? वस्पा घाटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी घाटी में वस्पा नदी बहती है। वस्पा नदी बहती इसी घाटी में, इसलिए इसको वस्पा घाटी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अब अपन बात कर लेते हैं कुछ उत्तराखंड की घाटियों की। उत्तराखंड की घाटियों में बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन सी है? एक है दून घाटी, दूसरी है जोहार घाटी, तीसरी है फूलों की घाटी, चौथी धर्मा घाटी, पांचवी सोर घाटी और 16वीं नीलांग घाटी। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है सोर घाटी, सोर घाटी। और इसी तरीके से केरल में है शांत घाटी। केरल में है फ्रेंड्स शांत घाटी। याद रखिएगा कि सोर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। तो इस तरीके से देखिए, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी होगी? दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी और नीलांग घाटी। तो देखिए, इसमें से भी कुछ कुछ घाटियों के बारे में बता देते हैं। जो चीज़ें याद रखने लायक है उसको याद रख लीजिएगा। जैसे जोहार घाटी, इसे मिलान घाटी, मिलान घाटी भी कहा जाता है। कौन सी घाटी? मिलान घाटी। और गौरी गंगा घाटी भी इसे कहा जाता है। क्या क्या? मिलान और गौरी गंगा। मिलान और गौरी गंगा घाटी भी इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। मिलान और गौरी गंगा। अब इस तरीके से फूलों की घाटी में बात करें तो इसे 2004 में यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम होता है उसमें इसे शामिल किया गया था। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इसे 2004 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा। जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा तो आपको पूरे 18 भारत के बताऊंगा और जो 12 यूनेस्को में शामिल है वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से अब बात कर लेते हैं अपन नीलांग घाटी की। नीलांग घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जो उत्तरकाशी जिला में आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है उसमें यह अवस्थित है। किसमें? गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में यह गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। कौन सी घाटी? नीलांग घाटी। ये बात हो गई किसकी फ्रेंड्स? उत्तराखंड की घाटियों की। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सिक्किम की घाटी। सिक्किम की एक घाटी है
सिक्किम की है युथांग घाटी, युथांग घाटी। ये अपने रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रोडोडेंड्रॉन के लिए। ये झाड़ियाँ होती हैं रोडोडेंड्रॉन, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये अन्य और भी अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई है। ये युथांग घाटी किसके लिए फेमस है? रोडोडेंड्रॉन के लिए, रोडोडेंड्रॉन, अपने रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड की एक घाटी है जुकू घाटी। इसी तरीके से बात करते हैं पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी। नेवरा घाटी ये कहाँ है? कलिम्पोंग स्थित है, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, नेवरा घाटी राष्ट्रीय पार्क। किसे? नेवरा घाटी को। कब? 1986 में। अब ये बात करें केरल की, केरल की बात कर लें तो केरल में शांत घाटी है, शांत घाटी। शांत घाटी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में है शोर घाटी और केरल में है शांत घाटी। तो ये जो शांत घाटी है ये अपने जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अधिक, क्योंकि पूरा जो पश्चिमी घाट है उसमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो पश्चिमी घाट है इसमें पूरे में जैव विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरीके से ये केरल के कहाँ पड़ती है? पलक्कड़ जिले में पड़ती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में जो रॉबर्ट वाइट थे यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। कौन थे? रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। कहाँ पड़ती है? पलक्कड़ जिले में, नीलगिरी की पहाड़ियों पे, और क्या अपनी जैव विविधता हेतु बहुत प्रसिद्ध है। 1847 में रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। फ्रेंड्स कुछ और घाटियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। क्या है फ्रेंड्स? अराकू घाटी। और एक है तमिलनाडु में कंबन घाटी, कंबम, कंबम, कंबम घाटी। ये दो घाटियां और हैं, जो एक आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी और एक है तमिलनाडु में कंबम घाटी। मतलब आंध्र प्रदेश में अराकू वैली और तमिलनाडु में कंबम वैली। इस तरीके से ये हमारी घाटियां खत्म होती हैं। फ्रेंड्स ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण घाटियां थीं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की। इसकी फ्रेंड्स भारत के कुछ प्रमुख दर्रे की बात करते हैं। दर्रे, तो देखिए भारत के कुछ प्रमुख दर्रे में सबसे इंपॉर्टेंट तो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली बात कर लें दर्रा। मैंने आपको बताया था दर्रा क्या होता है। दर्रा ऐसा पहाड़ों के बीच का जो ऐसा नीचे वाला इलाका होता है, नीचे वाला इलाका होता है, मतलब कम ऊंचाई में थोड़ा स्थित होता है, जहाँ से इंसान मतलब आवागमन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, उसी को अपन दर्रा बोल देते हैं। नदियाँ कभी यहाँ बहती रही होंगी, आज सूख गई या अपना रास्ता बदल ली, तो ये रास्ता ऐसे खाली पड़ जाता है। और ये थोड़ा हिमालय की जो मतलब पर्वतों की जो ऊंचाई होती है उससे नीचे होता है, थोड़ा नीचे में स्थित होता है, इसलिए इसको अपन दर्रा कहते हैं। तो इस तरीके से अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे स्थित हैं। चलिए उसी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम किया जाए। देखिए फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में बात करें, एक है बनिहाल दर्रा। क्या है फ्रेंड्स? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसके किसके मध्य है? जम्मू और श्रीनगर के बीच। किसके किसके मध्य है फ्रेंड्स? बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच। और इसी में फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग बनाई गई है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग इसी में बनाई गई है फ्रेंड्स। ये हो गई बनिहाल दर्रा की बात कर लेते हैं। बनिहाल दर्रा, अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है आपको तो बनिहाल दर्रा होके जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा। कौन सा फ्रेंड्स? जोजिला। ये श्रीनगर से करगिल के बीच में जब आप जाएंगे तो आपको ये जोजिला दर्रा पड़ेगा, श्रीनगर से करगिल के बीच में। कौन सा दर्रा है? जोजिला। अब अपन अगर करगिल से अपन को गिलगिट जाना है, कहाँ जाना है फ्रेंड्स? ये गिलगिट, गिलगिट जाना है करगिल से, तो हमको पड़ेगा कौन सा? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला। इसी तरीके से करगिल से हमको इधर कश्मीर घाटी में आना है। कश्मीर घाटी मैंने अभी आपको बताया, कश्मीर घाटी
कश्मीर घाटी में आना है तो पेंसिला दर्रा, पेंसिला, ला माने दर्रा ही होता है फ्रेंड्स, ला, ला माने दर्रा, पेंसिला, इस तरीके से। करगिल से अगर आपको कहाँ जाना है, लेह जाना है, कहाँ जाना है, लेह, तो फोटुला दर्रा पड़ेगा। कौन सा दर्रा पड़ेगा फ्रेंड्स, फोटुला, कौन सा, फोटुला। और लेह से हमको नुब्रा घाटी जाना है, कहाँ जाना है फ्रेंड्स, नुब्रा घाटी, लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा होके जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से फिर से एक बार बात कर लें, आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना तो आपको बनिहाल दर्रा होके जाना पड़ेगा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा होके जाना पड़ेगा। जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल दर्रा होके जाना पड़ेगा। श्रीनगर से करगिल जाएंगे तो, श्रीनगर से करगिल जाएंगे तो जोजिला दर्रा, करगिल से गिलगित जाएंगे तो बुर्जिला दर्रा, गिलगित से आप कश्मीर घाटी की तरफ आएंगे तो पेंसिला दर्रा, ये सॉरी कारगिल से कश्मीर घाटी की तरफ आएंगे तो पेंसिला दर्रा, कारगिल से आप इधर लेह की तरफ जाएंगे तो फोटुला दर्रा, लेह से नुब्रा घाटी की तरफ जाएंगे तो खारदुंगला दर्रा। ये कुछ जम्मू कश्मीर में है जो स्थित दर्रे हैं। अब अगर अपन बात कर लें थोड़ा बॉर्डर में, तो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर में स्थित है ये है मिंटेक दर्रा, ये मिंटेक दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भारत, इधर चाइना और इधर अफगानिस्तान, ये ट्राई जंक्शन बनाता है, भारत, चाइना और अफगानिस्तान के मध्य ये ट्राई जंक्शन बनाता है। कौन सा, मिंटेक दर्रा, कौन सा दर्रा, मिंटेक, मिंटेक दर्रा जो है, ये मिंटेक दर्रा जो है भारत, ये भारत, इधर चाइना और इधर अफगानिस्तान के बीच में क्या बनाता है, ये ट्राई जंक्शन बनाता है। इसी तरीके से अघिल दर्रा है जो भारत और चाइना के बीच की रास्ता देता है, भारत से चाइना जाने की बात करता है। और ये काराकोरम, ये काराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है काराकोरम, जो लगभग 5654 मीटर ऊंचाई पे है। कितने ऊंचाई पे है फ्रेंड्स, 5654 मीटर ऊंचाई पे। कौन सा, काराकोरम दर्रा। तो ये मिंटेक दर्रा ट्राई जंक्शन बनाता है किसमें, भारत, अफगानिस्तान और चाइना के मध्य। अगिल दर्रा भारत और चाइना की बात करता है, भारत और चाइना। और ये काराकोरम दर्रा भारत से भी चाइना की ओर रास्ता देता है ये। इस तरीके से ही हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब कुछ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें फ्रेंड, देखिए हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। यहीं से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में। कौन सी नदी, सतलज, सतलज या सतलुज जिसको बोलते हो आप, सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती। किस दर्रे से, सिपकिला दर्रे से। इसी तरीके से यहाँ पे है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा फ्रेंड्स, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है। और यह है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। रोहतांग दर्रे से फ्रेंड्स बात करें तो रावी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। ये रोहतांग दर्रे के आसपास से किसका किसका, रावी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। किससे, रोहतांग दर्रे से। और बड़ा लाचला दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है, बड़ा लाचला दर्रे से। इस तरीके से बात करेंगे, बड़ा लाचला दर्रे से किसका उद्गम होता है, चेनाब नदी का। तो फ्रेंड्स अगर अपन बात करें, हमको मनाली से लेह जाना है। कहाँ जाना फ्रेंड्स, मनाली से लेह जाना है। ये लेह, ये मनाली, मनाली से अगर लेह जाना है तो हमको रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा होके जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ से, इस जगह से हमको स्पीति जाना है। स्पीति जाना है तो हमको कुंजुम दर्रा क्रॉस करके जाना होगा, कुंजुम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुछ जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए और कुछ दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के। तो जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए और हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड के दर्रे, इधर देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है एक थांगला दर्रा और माणानीति लिपुलेख। थांगला, माणानीति, लिपुलेख, थांगला, माणानीति और लिपुलेख। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। वेस्ट टू ईस्ट बन जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट ऑप्शन को दे देगा और बोलेगा लगाइए इसको, वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसको लगाइए। तो आप सबसे पहले थांगला, माणानीति और लिपुलेख, यही देखिए जो माना दर्रा है फ्रेंड्स। कौन सा दर्रा, माना दर्रा।
माना दर्रा जो है ये कहाँ पे, ये इसके समीप देवताल झील के समीप है ये जो थांगला दर्रा है, ये थांगला दर्रा किस में है, उत्तराखंड में कुमाऊं श्रेणी पे, किस पे, कुमाऊं पर्वत श्रेणी, मैंने आपको बताया था कुमाऊं श्रेणी पे है, कुमाऊं पर्वत श्रेणी पे है। ये जो फिर बाकी ये जो नीति है, लिपुलेख है, ये सब तो फ्रेंड्स वैसे तो सब कहाँ, लद्दाख के बारे में, सॉरी लद्दाख बोल रहा हूँ, सब हमारे चीन में खुल रहे हैं, ये सब चीन के लिए रास्ता दे रहे हैं। ये लिपुलेख दर्रा भी भारत चीन के रास्ता है, ये नीति भी, माणा भी और थांगला भी। इस तरीके से बात करें अपन तो ये जो भी दर्रे हैं, ये चारों दर्रे की बात करें अपन, ये जो चारों दर्रे हैं, ये जो चारों दर्रे हैं, थांगला, माणा, नीति और लिपुलेख, ये आप अगर बात करें तो इधर कैलाश मानसरोवर है, मानसरोवर झील जिसको बोलते हैं अपन, और कैलाश पर्वत है, तो ये उन्हीं के लिए रास्ता देते हैं सब। ये चारों दर्रे किसके लिए रास्ता देते हैं, कैलाश मानसरोवर झील के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हो गए आपके उत्तराखंड के दर्रे। अब अगर बात करते हैं अपन सिक्किम के दर्रों की, सिक्किम के दर्रों की बात करें तो सिक्किम में एक है नकुला दर्रा, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। सिक्किम में 3 दर्रे कौन कौन से हैं, एक है नकुला, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। जो नकुला दर्रा है फ्रेंड्स, ये चाइना तिब्बत के लिए जाता है ये जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा है, ये चुम्बी घाटी फ्रेंड्स, यहाँ पे है चुम्बी घाटी, कौन सी घाटी, चुम्बी घाटी के लिए रास्ता देता है, यहाँ से चुम्बी घाटी के लिए रास्ता है। और ये जो जेलेपला है, ये भूटान के लिए, रास्ता देता है। कौन कौन सा फ्रेंड्स, नकुला किधर जाता है, ये तिब्बत के लिए जाता है, नाथुला चुम्बी घाटी और जेलेपला भूटान के लिए रास्ता देता है। इस तरीके से ये हो गए हमारे सिक्किम के दर्रे। कुछ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बुमला, सेला और बोमडिला, ये तीनों दर्रे जो हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे है तवांग घाटी। क्या है फ्रेंड्स, तवांग घाटी। तो ये तवांग घाटी के लिए रास्ता देते हैं। कौन कौन से, बुमला, सेला और बोमडिला। बुमला, सेला, बोमडिला दर्रे किसके लिए हैं, तवांग घाटी के लिए। इसी तरीके से ये है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो यांग्याप दर्रा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। यहीं से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। किस दर्रे से, यांग्याप दर्रे से। किससे, यांग्याप दर्रे से। फिर इसके बाद ये है पांगसार दर्रा, लेखापानी दर्रा और दिफू दर्रा। ये सब म्यांमार के लिए रास्ता देते हैं, म्यांमार के लिए रास्ता देते हैं। कौन कौन से, पांगसार, लेखापानी और दिफू। इस तरीके से फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे याद रखेंगे आप, कौन कौन से हैं, जैसे बुमला, ये फ्रेंड्स बुमला, सेला और बोमडिला, ये 3 दर्रे हो गए तवांग घाटी के लिए। किसके लिए, तवांग घाटी के लिए। यांग्याप दर्रा, यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती भारत में, ब्रह्मपुत्र। जैसे मैंने आपको सिपकिला से बताया था, सिपकिला में कौन सी नदी, सतलज प्रवेश करती है भारत में। इसी तरीके से यांग्याप दर्रा जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसी तरीके से ये है पांगसार, लेखापानी और दिफू। तो जो पांगसार दर्रा है ये भी म्यांमार के लिए रास्ता देता है, लेखापानी और दिफू, ये सब दर्रे जो है म्यांमार के लिए रास्ता देते हैं। अब इसी तरीके से बात करें, अब एक और दर्रा है जो लास्ट है मणिपुर में है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। ये भी म्यांमार के लिए रास्ता देता है, म्यांमार। इस दर्रे से होकर म्यांमार, भारत से म्यांमार आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे दर्रे वो भी हो गए। अब लास्ट बात बचा हमारा हिमानी, जिसको अपन हिमनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमनद। तो अपन अब हिमनद की बात कर लेते हैं। देखिए हिमनद इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट ही याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये जो पूरे दर्रे दिख रहे हैं आपको, ये जो ये रेड लाइन दिख रही है, ये पूरे दर्रे जो दिख रहे हैं आपको, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किसमें, काराकोरम। मैंने आपको काराकोरम पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा। एक है बातुरा,
बातुरा हिमनद, हिस्पारा हिमनद, खारदोपीन हिमनद। कौन कौन सा फ्रेंड्स, एक मिनट फिर से, यह है कौन सा, बातुरा, हिस्पारा, खारदोपीन, चोंगोलुंगमा, चोंगोलुंगमा, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी और सियाचिन। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए बातुरा, बातुरा, हिस्पारा, खारदोपीन, चोंगोलुंगमा, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी और सियाचिन। तो जो सियाचिन है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिमनद है, ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। इसी तरीके से ये पूरे जितने दर्रे आपने ये जो भी हिमनद देखे आपने, ये कहाँ पे स्थित हैं, सब काराकोरम की श्रेणी में स्थित हैं। इसी तरीके से ये दर्रा है, एक ये हिमनद है दियामीर, दियामीर हिमनद, दियामीर ग्लेशियर। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में है ये स्थल, रूपल और पुनमाह, स्थल, रूपल और पुनमाह। और एक दर्रा है, एक हिमनद है रीमो। इस तरीके से प्रमुख हिमनद कौन कौन से हो गए काराकोरम की श्रेणी में, बातुरा, हिस्पारा, खारदोपीन, चोंगोलुंगमा, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी और सियाचिन। इस तरीके से क्रम पूछ सकता है फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो आप एक क्रम याद रखिएगा, इस तरीके से आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद है दियामीर हिमनद, दियामीर ग्लेशियर, स्थल, रूपल, पुनमा और रीमो। ये हो गए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, लद्दाख के कुछ प्रमुख हिमनद। इस तरीके से आप बात कर लेते हैं अपन उत्तराखंड के कुछ हिमनद की। तो उत्तराखंड की यह है यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम, गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम, मिलाम, मिलाम, ये मिलाम है फ्रेंड्स, मिलान एक घाटी है फ्रेंड्स और मिलाम एक हिमनद है। इसी तरीके से पिंडारी और कफनी, ये कुछ दर्रे हैं, इनको भी आप क्रम वाइज याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट। और इधर नीचे सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी हिमनद है ये। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो ये बात करें यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, कफनी और सतोपथ हिमानी, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, यूके के। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम नहीं फ्रेंड्स, उत्तराखंड, उत्तराखंड के ये प्रमुख दर्रे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, कफनी और सतोपथ हिमानी। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं अपन किसकी फ्रेंड्स, ये सिक्किम है, क्या है फ्रेंड्स, सिक्किम। सिक्किम में एक है जेमू और एक है कंचनजंगा, दो हिमानी है, एक है सिक्किम में जेमू और एक है कंचनजंगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आज हमने क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमने घाटियाँ देख ली, घाटियाँ हो गई, फिर हमने देख लिए दर्रे और फिर हमने देख लिए हिमनद। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोग ने इन तीन चीज़ों को देख लिया, भारत की घाटियाँ, दर्रे और हिमनद। इस तरीके से फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत का जो भू आकृतिक विभाग वाला भाग है वो खत्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा, भारत के अफवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे आज की ये लेक्चर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी दिक्कत हो फ्रेंड्स आपको वो जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।